हेलो बच्चों, आज अपने बात करने वाले हैं अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण। और इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स का वितरण अष्टफलकीय संकुल के लिए करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन कैसे हुआ था। तो मैंने ये वैसे तो लास्ट एपिसोड के अंदर बता दिया था, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जो समभ्रंश कक्षक होते हैं वो इस तरीके से दिखाए जाते हैं। ये 5 समभ्रंश कक्षक होते हैं: डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन्हें समभ्रंश कक्षक बोलते हैं। इन पांचों की एनर्जी समान होती है। जब लिगेंड इन डी कक्षकों की ओर लिगेंड आता है, ये केंद्रीय मेटल जो होता है, केंद्रीय धातु आयन होता है, उनके डी कक्षक है। इनकी ओर जब लिगेंड आता है तो अष्टफलकीय संकुल जो होता है उसका वो बनते वक्त इसका विपाटन जो है इस तरीके से होता है। इसमें दो कक्षक जो होते हैं इनके, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वो प्रतिकर्षित हो जाते हैं क्योंकि इनमें कक्षक अक्षों पर होते हैं और अक्षों से ही लिगेंड आता है अष्टफलकीय संकुल यौगिक में। तो वो प्रतिकर्षण द्वारा उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वो ऊपर चले जाते हैं। इसी प्रकार जो अन्य 3 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। इन्हें T2G कक्षक व इन्हें EG कक्षक कहते हैं। इनकी ऊर्जा का जो अंतराल होता है, अगर देखा जाए, ये 10 DQ माना जाता है, डिवाइडेशन एनर्जी होती है। अगर 1 मानेंगे तो डिवाइड किस तरीके से करेंगे, अगर ये 10 है तो EG कक्षकों का जो अंतराल है वो माना जाता है, जो एक मेन पीक होती है इसकी, उससे जो है ये माना जाता है +6 या 0.6 डेल। अगर DQ में देखा जाए 10 में तो 6 होगा, अगर 1 में देखा जाए तो 0.6 होगा। प्लस क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, और ये जो एनर्जी है -4 या 0.4 डी, ये एनर्जी घट रही है। ये इनके मध्य ऊर्जा का अंतराल होता है। इन्हें T2G और इन्हें EG कक्षक कहा जाता है। इसके बाद करें, इस एनर्जी को जो है वो डेलो के रूप में माना जाता है। 10 DQ, यहाँ डेल जो है, डेलो जो है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है, और जो O जो है यहाँ अष्टफलकीय, और डेल जो है वो है T2G व EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल। क्लियर है? T2G व EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतराल है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में जो है विपाटन होता है, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि डी कक्षकों की ओर जब लिगेंड आया तो ये प्रतिकर्षण द्वारा इनमें से EG कक्षक ऊपर और T2G नीचे चले गए। प्रतिकर्षण किसने माना? EG ने, क्योंकि ये EG की ओर आया तो EG की ऊर्जा बढ़ गई, EG कक्षकों की ऊर्जा बढ़ गई। इन्हें इलेक्ट्रॉन जनरेटिंग कक्षक बोला जाता है, जनरेट होते रहते हैं ये जो है एक प्रकार का विपाटन है। अब इसी के अंदर डी कक्षकों, इन्हीं डी कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरीके से होगा, अपने उसकी बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की बात करते हैं। अगर ये डी समभ्रंश कक्षक है आपके पास, ये समभ्रंश कक्षक है, अगर लिगेंड इनकी तरफ आएगा तो इनका विपाटन होगा।
इस तरीके से होगा विपाटन। अब मैंने देखो दो तरीके से विपाटन क्यों किया, इनके बीच की दूरी कम रखी, इनके बीच की दूरी ज्यादा रखी। क्यों? क्योंकि अगर प्रबल लिगेंड है तो वो विपाटन ज्यादा करेगा। अगर किसी संक्रमण केंद्रीय धातु आयन जो है उसके पास लिगेंड प्रबल है, साइनो एक प्रबल लिगेंड है, तो वो इसके डी कक्षकों का विपटन बहुत ज्यादा कर देगा। तो डेल का मान जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, किसकी बजाय? पाई की बजाय। पाई क्या होती है? युग्मन ऊर्जा होती है। क्लियर है? अगर विपाटन ज्यादा हो रहा है तो ये जो कक्षक है, ये T2G और EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बढ़ जाएगा। अगर बढ़ गया तो अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी यही रह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो अंतराल बहुत ज्यादा है। तो युग्मन हेतु ऊर्जा कम चाहिए, तो युग्मन हो जाएगा। युग्मन ऊर्जा क्या होती है? युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा ये कम लगेगी और युग्मन हो जाएगा, क्योंकि ये अंतराल बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर दुर्बल लिगेंड है तो ये अंतराल जो है ये कम है। अगर ये कम अंतराल है तो युग्मन हेतु ऊर्जा ज्यादा लगेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं T2G और EG कक्षकों की, तो 1 2 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, युग्मन नहीं होगा, क्योंकि युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा जो होगी वो अधिक होगी, ऊर्जा ज्यादा लगेगी युग्मन, इसलिए वो उच्च ऊर्जा में चला जाएगा, EG कक्षक में चला जाएगा, EG वालों में जनरेट हो जाएगा। ये किसके लिए? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए। तो मैं आपको एक बात जो बताई है इसमें 2 बातें याद रखनी है। देखो, अगर दुर्बल क्षेत्र की, अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो मान ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, क्योंकि ये ऊर्जा तो अंतराल ज्यादा हो जाएगा, तो वो पहले युग्मित हो जाएगा। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में ये एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा। यानी कि यहां फिर इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाएगा या नहीं जाएगा। अब अपने वितरण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का वितरण किस तरीके से होता है। सबसे पहले अपने बनाएंगे, ये आपके संभ्रंश कक्षक है, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए। सबसे पहले अपने जो कर रहे हैं, देखो D1 विन्यास भरेंगे पहले, फिर अपने बात करेंगे D2 की, फिर D3 विन्यास। तीनों के लिए, प्रबल और दुर्बल क्षेत्र के लिए नोट लगा के लिखेंगे, प्रबल व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए विन्यास सेम होगा। ये D1 विन्यास है, देखो T2G कक्षक है, ये EG कक्षक है। अब D1 विन्यास का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, ये संभ्रंश को अब छोड़ दो, ये डिवाइड हो चुके हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ये D1 विन्यास हो गया। तो विन्यास कैसे लिखा जाएगा? T2G1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? T2G1 EG0। अब चाहे ये प्रबल हो, एनर्जी ज्यादा हो गया, तो चाहे ये कम हो, इलेक्ट्रॉन तो यही आएगा। तो D1 D2 और D3 जो होता है, D1 D2 और D3 जो होता है, D1 D2, सॉरी इसको ऊपर दिखाया जाता है इस तरीके से, D1 D2 D3 जो विन्यास है दुर्बल
यह लिखा जाएगा दुर्बल व प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए D1 D2 D3 विन्यास जो कि सेम रहता है, मैंने दे दिया नोट जहाँ पे, ये सेम रहेगा। तो चाहे प्रबल ले लो चाहे दुर्बल ले लो, दोनों के लिए चल रहा है। ये D1 होगा। अगर D2 की बात करें तो Eg कक्षक, ये T2G कक्षक, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो T2G में 2 इलेक्ट्रॉन, Eg में 0। अब आता है D3 विन्यास। यह आएगा T2G और Eg, यह आ रहा है 1 2 3। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? T2G 3 Eg 0। तो सेम विन्यास रहेगा, चाहे प्रबल है चाहे दुर्बल है, इलेक्ट्रॉन यही आएंगे। इसके बाद देखा जाएगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या युग्मित होगा। ऊपर जाएगा यदि दुर्बल लिगेंड है, और युग्मित होगा यदि उसमें प्रबल लिगेंड आ रहा है। तो D4 जो होता है वो प्रबल व दुर्बल के लिए D4 D5 D6 और D7 अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए D4 D5 D6 D7 विन्यास। तो D4 D5 प्रबल के लिए है, तो ये थोड़ा आपने इस तरीके से देना है। D4 विन्यास, ये आपने देना है D5 विन्यास, ये आपने देना है D6 विन्यास, ये आपने देना है D7 विन्यास। ये T2G कक्षक, Eg कक्षक, Eg T2G Eg T2G Eg T2G। अब इसमें इलेक्ट्रॉन चौथा कैसे आएगा? दुर्बल प्रबल लिगेंड है, प्रबल है तो विपाटन ऊर्जा का मान जो है वो बहुत ज्यादा है, तो युग्मन जल्दी होगा। तो 1 2 3 तो 4 यही आ गया। विन्यास क्या हो जाएगा? T2G 4 Eg 0। क्लियर है? अच्छा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं 2। तो ये अनुचुंबकीय भी है और रंगीन भी होगा। अगर इस ऐसा कोई भी संकुल यौगिक होगा जिसका D4 विन्यास होगा, वो रंगीन भी होगा और अनुचुंबकीय भी होगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर इसकी बात करें 1 2 3 4 तो 5, तो 5 जो है T2G 5 Eg 0, ये भी अनुचुंबकीय होगा और रंगीन होगा, क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा है। D6 ध्यान रखना, प्रबल क्षेत्र लिगेंड का D6 विन्यास प्रतिचुंबकीय होता है। देखो, एक तो D0 प्रतिचुंबकीय होता है क्योंकि D0 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एक D6 जो होता है वो प्रबल लिगेंड के लिए प्रतिचुंबकीय होता है, और एक D10 होता है प्रबल व दुर्बल दोनों के लिए। D10 D6 D0 ये तीनों जो होते हैं ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो D6 प्रतिचुंबकीय कैसे है? देखो, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 और 6। देखो, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6।
Eg में 0, कोई अयुग्मित है नहीं है, इसलिए ये प्रति चुंबकीय विन्यास वाला है, इसलिए ये कैसा है, प्रति चुंबकीय और रंगहीन है। ये कैसा है, प्रति चुंबकीय है और रंगहीन है। D7 विन्यास में 1 2 3 4 5 6 तो T2G में 6, बट Eg में 1 चला जाएगा, क्लियर है। तो Eg में कितना आ गया, 1। तो ये कैसा हो गया, अनुचुंबकीय और कैसा हो गया, रंगीन। तो इस तरीके से ये विन्यास बनेंगे। अब रह गए 8 9 और 10। अच्छा सॉरी, ये तो प्रबल क्षेत्र के लिए थे। अब अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए बनाऊं, यह प्रबल की जगह में है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड लगा दूंगा, D4 D5 D6 D7 विन्यास। अब ये जो है डेल का मान जो है वो कम हो गया थोड़ा, तो युग्मन हेतु ऊर्जा ज्यादा लगेगी, यानी युग्मन जल्दी होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, अब अपग्रेड होगा, क्योंकि यहाँ जो अंतराल बहुत कम बन गया की बार, ये कम अंतराल को शो कर रहा है। तो कम अंतराल के लिए ये जो है इलेक्ट्रॉन तीसरे के बाद चौथा यहाँ जाएगा, ठीक है, 3 हो गए, उसमें चौथा यहाँ चला गया, तो विन्यास हो गया T2G3 Eg1, T2G3 Eg1, एक ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन, अनुचुंबकीय हो गया, बिल्कुल रंगीन हो गया। इसमें देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए T2G3 Eg2, T2G3 Eg2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, अंतराल कम है, क्योंकि लिगेंड कैसा है, दुर्बल है, वो इतना विपाटन नहीं कर सकता, कम करेगा, अनुचुंबकीय रहेगा, बिल्कुल सारे अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें 3 हो गए, ये 4 5 और 6 यहीं आ जाएगा। इसका हो गया T2G जो है 4 और Eg जो है 2 रहेगा, अयुग्मित है। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से भरा जाएगा। इसका विन्यास क्या हो गया, T2G रहेगा 5, Eg रहेगा 2, ये भी रंगीन और अनुचुंबकीय है। तो ये विन्यास किसके हो गए, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के, सारे अनुचुंबकीय। केवल प्रतिचुंबकीय एक माना जाता है, वो D6 का होता है, वो भी प्रबल के लिए। दुर्बल में D6 देखो, प्रतिचुंबकीय नहीं है, अनुचुंबकीय है। ये क्लियर हो रहा है। उसके बाद आ रहा है D8 D9 D10 प्रबल व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण, तो ये प्रबल और दुर्बल के लिए सेम आएगा देखना। तो इसलिए अपने लिख सकते हैं D8 D9 और D10 विन्यास। तो D8 बनाते हैं इस तरीके से, ये प्रबल और दुर्बल दोनों के लिए रहेगा, ये D9 और ये हो गया D10। जस्ट मिनट में इंक पिला लूं थोड़ी सी इसको। ये हो जाएगा D10 T2G, ये हो गए Eg T2G Eg T2G। अब D8 को करते देखो, D8 विन्यास 1 2 3, चाहे ऊपर ले जाओ, 4 5 6 7 8 आएगा, या 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, तो सेम ही भरा जाएगा। देखो सेम ही रहेगा, चाहे तो पहले ये कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम भरे जाएंगे, चाहे आप पहले इनको युग्मित कर दो, क्योंकि प्रबल और दुर्बल के लिए सेम भरा जाएगा विन्यास। तो T2G तो रहेंगे 6 और Eg रहेंगे 2, ये विन्यास हो गया।
अनुचुंबकीय रहेगा ये, क्लियर है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो सेम हो गई, अब 9 यही लगेगा। अब यहाँ भी देख लो जैसे मर्जी भर लो, 9 वहीं जाएगा, यानी कि प्रबल और दुर्बल के लिए सेम आएगा। T2G 6 EG3, अब ये आएगा T2G 6 EG4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो आ गया दुर्बल के लिए। प्रबल के लिए भी 10 ऐसे ही भरे जाएंगे। तो क्लियर हो गया ये विन्यास, D10 विन्यास हो गया। और ये कैसा है देखो, प्रतिचुंबकीय है। मैंने बताया था एक D10 एक D0 एक D6 प्रबल लिगेंड वाला, ये प्रतिचुंबकीय होते हैं, बाकी सारे अनुचुंबकीय। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का वितरण हो जाएगा। अब हमने पढ़ेंगे चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय संकुल यौगिक में, अष्टफलकीय की जगह अपनी बात करेंगे चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय संकुल यौगिक में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है, तो देखो ये डी कक्षक है समभ्रंश, ये dxy dyz dxz dx2y2 और dz2। अब यहाँ जो है उल्टा हो जाता है, इसमें T2G तो जो ऊपर चले जाते हैं और Eg जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अष्टफलकीय में जो होता है, अष्टफलकीय में तो लिगेंड कहां से आता है, अक्षों से, और अक्षों पर पालियां, अक्षों पर कक्षक किसके होते हैं, dx2 y2 और dz2 के, यानी कि Eg होते हैं। Eg ऊपर चले जाते हैं, उसमें तो ये होता है, क्योंकि लिगेंड उसमें किसमें आता है, अक्षों से आता है, x y z अक्षों से आता है, और अक्षों पर ही क्या मिलते हैं उनको, Eg कक्षक मिलते हैं। तो प्रतिकर्षण से Eg जो होती है उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन चतुष्फलकीय में लिगेंड अक्षों के मध्य से आता है, और अक्षों के मध्य कक्षक किसके होते हैं, T2G के। तो प्रतिकर्षण अब की बार किसका हो गया, लिगेंड और T2G का हो गया। तो T2G की ऊर्जा बढ़ जाएगी, T2G ऊपर चले जाएंगे, Eg नीचे रह जाएंगे। और इनकी एनर्जी जो है अगर अपने उतनी रखें कि ये 10 dq है, तो अब की बार जो है स्लीप लाइन से कितनी हो जाएगी, देखो इस एनर्जी की अगर बात करें T2G में, तो ये तो हो जाएगी +4 dq, और ये हो जाएगी -6 dq। अब की बार उल्टी हो जाएगी ये, और इनके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल का टेट्राहेड्रल, इसको डेल टी वो बोलते हैं। डेल टी क्या है, चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए, चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, डेल जो है वो Eg व T2G कक्षकों के लिए ऊर्जा अंतराल है, और T जो है वो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक के लिए। तो डेल T जो होता है 4/9 डेल O होता है, या फिर डेल T बराबर, इसका संबंध लिख लेते हैं अपने यहां अलग से, डेल T बराबर 4/9 डेल O, यानी कि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ऑक्टाहेड्रल की 4/9 यानी कि आधी होती है। अब देखो अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं 0.45 डेल T, क्लियर है, यानी कि ये लगभग आधी होती है। अब आधी होने का मतलब
ये दूरी बहुत कम हो गई। अब अगर ये कम हो गई या घट गई तो चाहे तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है चाहे दुर्बल लिगेंड है, युग्मन नहीं होगा। अगर एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है तो तीसरा ऊपर चला ही जाएगा। तो इसमें चाहे प्रबल आए, नोट लगा के लिखने वाली बात है, प्रबल व दुर्बल दोनों लिगेंड होने, प्रबल व दोनों लिगेंड के लिए, प्रबल व दुर्बल दोनों लिगेंड के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा। अतः युग्मन नहीं होगा जब तक कि ऊपर तक फुल ना हो जाए। जैसे 1 2 के बाद युग्मन नहीं हो सकता, 3 4 5 फिर युग्मन होगा, 6 7 8 9 10 इस तरीके से भरा जाएगा। क्लियर है? जो तो चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए इस तरीके से इसका जो है एक संबंध आ रहा है आपके सामने। तो सारे अगर आपने भरने हैं तो इस तरीके से भर सकते हो। D1 D2 D3 उसके दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए भरे जाएंगे। मान लो आपने D5 विन्यास भरना है तो आप किस तरीके से भरोगे? आपने क्या करना है D5 विन्यास भरने के लिए? आप यहां EG दिखा रहे हो, यहां T2G दिखा रहे हो, तो 5 कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 ये विन्यास रहेगा। यानी कि युग्मन नहीं कर सकते आप इसमें, ऊपर ही जाएगा। क्लियर है? विपाटन ऊर्जा का मान बहुत कम होगा।